26 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। ह्यूमन की मेमोरी के वर्गीकरण से संबंधित है। मैच द कॉलम का सवाल है। एक तरफ से सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी लिखी गई है और उसके बगल में उससे संबंधित डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। आपको पढ़कर क्रॉस मैच कराने हैं। तो आइए इस सवाल को करते हैं और समझते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। पहले तो इस ये जो मेमोरी का वर्गीकरण है, इस मेमोरी के वर्गीकरण के बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी आपको दे दें। ये जो मेमोरी का वर्गीकरण है, ये एंडेल टुलविंग ये कनाडा के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1972 में ह्यूमन की मेमोरी से संबंधित वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण में इन्होंने मुख्य रूप से इन मेमोरीज की बात की थी कि प्रोसीजरल मेमोरी होती है भाई, सिमेंटिक मेमोरी होती है और एपिसोडिक मेमोरी होती है। ये जो एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी होती है, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी का भाग हुआ करती है, ठीक है? तो इस प्रकार की मेमोरी का वर्गीकरण किया था और ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, इसी वर्गीकरण से संबंधित है। तो एक-एक करके पहले इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको दे दें, फिर सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ जाएँगे। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब घोषणात्मक स्मृति होती है। ये वो स्मृति होती है, वो मेमोरी होती है जिसमें हम फैक्ट्स को, किसी भी फिनोमेना को जानबूझकर हम कहें कि कॉन्शियसली, ठीक है, कॉन्शियसली रिकॉल करते हैं, सच एज फैक्ट्स को, किसी इवेंट्स को, मतलब कि हम तथ्यों और घटनाओं को जानबूझकर याद रखते हैं, कॉन्शियसली याद रखते हैं और उसको हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी बोला करते हैं। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, एक को हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, दूसरे को हम सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। अगर एपिसोडिक मेमोरी की बात करेंगे तो ये जो मेमोरी होती है, कुल मिला के लाइफ में जो इंडिविजुअल आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव लेते हैं या कोई स्पेसिफिक इवेंट्स होता है, कोई स्पेसिफिक घटना से जुड़ी जो स्मृति होती है, उसको हम एपिसोडिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसे जन्मदिन की पार्टी होती है, उस दिन की याद आपके माइंड में है, कोई कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी होती है, वो है, कॉलेज में कोई ऐसी घटना होती है जो आपको याद रह जाती है, ठीक है? तो इस तरह की मेमोरी को हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली जैसे सामान्य ज्ञान से जुड़ी होती है, बेसिकली फैक्ट से जुड़ी होती है कि जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये चीज हमें याद है, मेरा जिला जौनपुर है, हमको याद है, ठीक है? तो हमारा मंडल वाराणसी है, हमको याद है। तो ये जो मेमोरी है, ये सिमेंटिक मेमोरी का उदाहरण है। बेसिकली इसमें सामान्य ज्ञान या बेसिक फैक्ट से संबंधित चीजें होती है। कहने का मतलब ये है कि जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, इस सवाल का आपको जवाब देती है कि मैं क्या जानता हूँ, ठीक है? और अगर आप एपिसोडिक पे आओगे तो ये इस बात का जवाब करती है कि मैंने क्या अनुभव किया, कॉलेज में क्या, जन्मदिन की पार्टी पे क्या किया, शादी के दिन क्या किया, ठीक है? तो उससे जुड़ी जो स्मृति होती है, जो घटनाएं हमारे माइंड में होती है, एपिसोडिक होती है। और जो फैक्ट्स ऐसे बेसिक में आपको याद है, वो सिमेंटिक होती है। और जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, बेसिकली वो हमारे स्किल से जुड़ी होती है, हमारे हैबिट से जुड़ी होती है, हमारी स्किल से जुड़ी होती है, हमारे टास्क से जुड़ी होती है, हमारी हैबिट से जुड़ी होती है। जैसे साइकिल चलाते हैं हम, टाइपिंग करते हैं हम, ठीक है? कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि आदत बन चुका है, लिखने की भी हमको आदत बन जाती है, ठीक है? तो लिखने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है कि जैसे हम पहले छोटे थे तो लिखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, ठीक है? तो हैबिट बन गई है। तो जो हमारे मतलब की स्किल से संबंधित है, जो हमारे मोटर स्किल से संबंधित है, ठीक है, जिसको हम ऑपरेट्स कर सकते हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, बेसिकली उसको हम रिकॉल करते हैं। वो कैसे करते हैं? कॉन्शियसली करते हैं, जानबूझकर करते हैं। लेकिन जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, वो रिकॉल तो होती है लेकिन अनकॉन्शियसली होती है। जैसे आप ड्राइविंग करना सीख गए हैं, तो अब आपको गियर फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है, इसको आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोचना नहीं होता। हाथ पैर आपके ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं। तो वो क्या है? वो प्रोसीजरल मेमोरी का भाग है। लेकिन डिक्लेरेटिव में क्या है? चीजों को आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, उसको मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक? घटनाओं को जानबूझकर याद रखते हैं, डिक्लेरेटिव है, ठीक है? इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। किसको?
डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं, जहां पर हम फैक्ट्स को, किसी भी फिनोमिना को जानबूझकर याद करते हैं। और जो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है, इसको इम्प्लिसिट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एपिसोडिक मेमोरी को आपने देखा ही कि भाई कोई अनुभव या कोई घटना होती है, ठीक है, जो कि हमारे माइंड में रह जाती है, जैसे कोई जन्मदिन, पार्टी, शादी, विवाह, तमाम तरह की घटनाएं हो सकती है, मतलब कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, इस बात का जवाब एपिसोडिक मेमोरी देती है। ठीक है, आप क्या जानते हो, वो इस बात का जवाब सेमेंटिक मेमोरी देती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की मेमोरी है, आप इसको ध्यान में रखिए। बाकी कुछ चीजें और, भाई ये जो एंडल टुलविंग थे, ये कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे, जो कि मानव स्मृति का इन्होंने अध्ययन किया और मेमोरी को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया, जिससे हमको ये समझने में मदद मिली कि हम जानकारी को कैसे संग्रहित करते हैं और उसको कैसे पूरा प्राप्त करते हैं। तो जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो डिक्लेरेटिव का भाग है। आपने देखा ही, डिक्लेरेटिव को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो मतलब कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, समय, स्थान से जुड़ी यादें होती हैं। जैसे आप कभी यात्रा करने गए थे तो वो चीजें आपको याद है। सिमेंटिक मेमोरी ये भी डिक्लेरेटिव का ही भाग होती है। बेसिकली सामान्य ज्ञान, फैक्ट्स, स्थान से संबंधित, जैसे ताजमहल भारत में है, भारत दिल्ली की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये सारी चीजें आपको याद है। प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है नॉन डिक्लेरेटिव होती है, इसीलिए ये इम्प्लिसिट होती है। बेसिकली इसमें मोटर स्किल्स, हैबिट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसको हम प्रोसीजरल मेमोरी के नाम से जानते हैं। सवाल पे आओ भाई, देखो फटाफट सवाल करके जाओ। अब यहाँ पे देखो, प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है वो आपके स्किल से जुड़ी होती है। तो प्रोसीजरल मेमोरी स्किल से जुड़ी होती है, तो देखो भाई स्किल्स है कहाँ पे, या नॉलेज एंड स्किल्स की बात की गई है प्रोसीजरल में, तो मतलब बी का 4 है, बी का 4 किसी में है ही नहीं, तो एक ही में है, तो उसका आंसर सेकंड राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात की गई। डिक्लेरेटिव मेमोरी पे हम चीजें क्या करते हैं, जानबूझकर याद करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, शब्दों में बयां भी कर सकते हैं। इसमें डेक्लेरेटिव मेमोरी में, तो डेक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, शाब्दिक रूप में जिसको हम बता सकते हैं, विशिष्ट फैक्ट्स या कोई घटना है जिसको हम सचेत होके या कॉन्शियसली जिसको हम मेमोराइज करते हैं। ठीक है, दूसरा एपिसोडिक मेमोरी में क्या है, एपिसोडिक मेमोरी में आप एक चीजों का एक्सपीरियंस करते हो, जीवन की जो घटनाएं हैं, कब है, किसके बारे में है, आप उसके बारे में क्या करते हो, रिकॉल करते हो। ठीक है, तो क्या है, ये सी का फर्स्ट हो गया, और बचता है आपका सेमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज से संबंधित होती है, तो ये हो गया सेकंड। इस हिसाब से इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो सेकंड बन जाएगा। तो ये जो ह्यूमन मेमोरी का वर्गीकरण है, इसको एंडल टुलविंग के द्वारा 1972 में दिया गया, जिससे हमको ये समझने में मदद मिली कि जो ह्यूमन मेमोरी है किस तरीके से डेटा को स्टोर करती है। उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें समझ आ गई।